फिर भी 10th में पढ़ा था, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अगर एक वायर है और एक वायर में आपने करंट पास करेंगे एक वायर में, तो वायर में अगर करंट पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने पढ़ा हुआ है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने पढ़ा हुआ है। तो किसी रेजिस्टेंस में, एक रेजिस्टेंस है R, अगर इसमें I करंट पास करें फॉर द टाइम T, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। Joule's law of heating, that is heat produced depends on square of current, heat produced depends on resistance, heat produced depends on time. This is time. R is resistance and I, you know, current. This is Joule's law of heating. Heat produced depends on the following: I square, it depends on R, and it depends on T. I square, R, and T. You know it very well. So heat produced is I square RT joules. So much heat is produced in a resistor. You know it very well. When a current I is passed in a resistor for a time T, then heat produced in a resistor is I square RT. That you studied in 10th. That you studied in 10th. सर 10th में पढ़ा था आपने? हाँ बेटे। सर प्रोपोर्शनलिटी साइन का क्या हुआ? डिपेंड का साइन है बेटे, प्रोपोर्शनलिटी नहीं। डिपेंड है, डिपेंड। ओके सर। डिपेंड सर यहाँ पे नहीं आएगा कोई और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए? नहीं, ये डिपेंड का साइन है बेटे। डिपेंड कर रही है स्क्वायर पे। हाउ इट इज 11th क्लास डायमेंशन एनालिसिस से हम निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रही थी इन क्वांटिटीज पर। तो दिस वी नो, heating effect of current, this is Joule's law of heating. H is directly to I squared, H is directly to R, H is directly to T. Or you can write down it as I को V upon R रख देंगे तो क्या बन जाएगा ये? V square upon R T, ये बन जाएगा। ये कैसे आया? Since V is equals to क्या होता है? IR। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आसान चीजें थी, 10th में पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने रिमाइंड करा आपको। पार सर अभी रेज मत करो सर, रुक जाओ भाई, सर रुक जाओ। इलेक्ट्रिकल पावर। पावर everyone knows it is energy upon time. So it comes out to be V into I, volt into ampere. So much watt. So P is equals to VI, or V can be written as IR, so it is I square R, or I can be written as V upon R, so it is V square upon R. All these can be changed using V is equals to IR. Use this Ohm's law. So this is power of an electrical circuit. Power of an electrical circuit.
Now, homework. Let us see who can do it. If two appliances are connected in series, R1 and R2, develop formula for power in series. In series, develop. And when these are connected in parallel, what will be these R1 and R2? They are connected in parallel. Then develop the formula for parallel combination of power. So this is homework. देखते हैं कौन कर पाएगा, कौन इसको नहीं कर सीरीज पाएगा. में तो आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा और पैरेलल में स्क्वायर अपॉन R1 R2 इंटू में R1 प्लस R2. अभी कोई नहीं करेगा, ये घर से करके देखना है. R1 R2 सीरीज में है, तो इसकी पावर P1, इसकी P2, तो कंबाइंड पावर क्या आएगी. ऐसे ही ये पैरेलल में है, तो कंबाइंड पावर क्या आएगी. तो ये देखना है. हिंट दे देता हूं, इसमें करंट सेम होगी, इसमें वोल्टेज सेम होगा. तो देखो कौन कर पाएगा. ये करके लाना है. हाँ बेटे. सर एक दूसरे को बल्ब वाले क्वेश्चन करा दो. कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन सा डिम रहेगा. ये तो कोई भी बता सकता है. ये तो कोई भी बता सकता है. अगर आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर लगा रहे हो तो जिसमें आई ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा, और अगर वी स्क्वायर बाई आर लगा रहे हो तो जिसका वोल्टेज ज्यादा है वो ग्लो करेगा. इसमें कौन सी बड़ी बात है. सर ठीक है. ये तो 10th क्लास के हैं. तो मैंने तो आइडिया दिया आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. ये सिर्फ आइडिया दिया कि आपको कहीं मिल जाए तो आप इसको पकड़ ले. आ गए. नई यूनिट. लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिक